तं ब्रह्म वृन्दैकदेवं वन्दे कण्डावतातं सरसिजनयनं देवं वीर्यरूपिणं शङ्खेद्वा भवतीव सुन्दरतनं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशम कलिचौदशमनं कल्याणकल्पतुं नौमीड्यं गिरिजापतिं कन्दर्पं शङ्करं यो ददाति सत्तां शम्भो कैवल्यमपि सुदुर्लभां कलानां दण्डकरद्योषौ शङ्कर शतनोतु मे लवोन्मेष परमाणुज्व परच कलप सदचंड भजसी नमनते राम को काल जाचु को दंड सिंधु वचन सुन राम सचिव बोल प्रभु वच कहु अब विलंब के काम करे सेत उतरे कटको। सुंदरकांड विश्राम हो गया। प्रभु लंका पे समुद्र बांध के और आगे की लीला करेंगे जिसकी चर्चा आज से शुरू हो रही है। प्रश्न सबसे बड़ा एक ये उठ रहा है कि प्रभु इतनी सारी लीला में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। समुद्र के लिए समय लगाया और लगाने के बाद में समुद्र ने कही उसकी बात को माना और मानने के बाद सब कुछ इतनी सामर्थ्य हो तो लग्नवेश परमाणु बरस कर चंड भगवान की प्रभुता का वर्णन करा तो गोस्वामी जी ने और बरस ने मनते ही राम को काल जास को दंड और काल जिसके हाथ में दंड है कि वो जब चाहे चाहे जिसको जो है काल का दंड दे दें तो फिर प्रभु इतनी देर क्यों लगा। लेकिन भगवान राम के विषय में कि नीति प्रीति और परमारथ स्वार्थ को न राम सम ज्ञान जथारथ। नीति की बातों चाहे प्रीति की बातों चाहे परमार्थ की चाहे स्वार्थ की भगवान राम के समान कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान ने ये समुद्र महाराज के वचनों को प्रत्यक्ष रूप से लागू करने के लिए अब विलंब के काम करो से तो उतरे कटक के महाराज समुद्र ने कहिए कि आप पुल बनाओ तो हमें तो पुल ही बनाना है। यद्यपि समुद्र ने कही थी कि प्रभु प्रताप में जाओ सुखाई लेकिन उतरे ही कटक ने मोर बढ़ाई और फिर ये भी कही थी कि मैं और धरे और पुन प्रभुताई करियों बलिन मान सहाई। जब इतनी सब बातें हो गई तब भगवान ने नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ वो जो है नीति की बात के लिए उसकी बात के लिए भगवान ने ये बंदरों से कही अपने मंत्रियों से कि आप जो है सेतु के लिए प्रयास करो। और जब ये बात कही गई तब जामवंत महाराज ये सबसे कृष्णावतार में भी रहे और रामावतार में भी रहे तो सुनत भान कुल के सुनो भान कुल के और जामवंत कर जोड़ी का नाथ नाम तब से नरचर भवो सागर तरिया। जामवंत महाराज कह रहे हैं महाराज आपका तो नाम ही पुल है और इस आपके नाम रूपी पुल के संसार रूपी सागर पार हो जाता है तब यह लग जल
महाराज ने ये बात कही, प्रभु की प्रभुता की बात प्रभु को याद दिला दी, तब हनुमान जी महाराज को भी चैन नहीं पड़ा। और हनुमान जी महाराज ने कही कि प्रभु ये समुद्र का जल है बड़ा खारा, और इस खारे जल का कारण क्या है आपको मालूम है? आपको मालूम हो नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये समुद्र का जल खारा नहीं था, ये समुद्र का जल मीठा था। और खारा कैसा हुआ? प्रभु प्रताप बड़वान भारी, बड़वान भारी, सोचे प्रथमा पयो निधि भारी, एक सोचे प्रथमा पयो निधि भारी। महाराज जामवंत जी कह रहे हैं कि आपका नाम बोले, और मेरा क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि आपका जो प्रताप है, ये इस प्रताप जो है अग्नि के समान है, और अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है। तो अग्नि ने आपके प्रताप के आगे, जो समुद्र महाराज आपके क्षमा मांगने आए थे, तो उसी तरह से प्रभु प्रताप बड़वानंद वादी और आपके प्रताप रूपी अग्नि ने उस समुद्र के सारे जल को दबा के साफ कर दिया। और तब नारी रुदना जल धारा भरे बहोरी, भयउ सोई खारा। जब आपके प्रताप की अग्नि ने उसे खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद में, क्योंकि राक्षसों में पुरुष समाज को तो कहीं कोई किसी तरह की कोई थी इस बात की चिंता ही नहीं थी। सिर्फ राजा को चिंता थी, रावण को चिंता थी, मेघनाथ को चिंता थी, विभीषण तक को भी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन लंका की स्त्रियों को चिंता थी। तो जब आपके प्रताप का यश वहां तक पहुंच गया कि देखो समझे जास दूत कई करनी, और गर्व सबई धज नीचर करनी, ऐसी स्थिति जब वहां पैदा हो गई, तब जो है उनकी स्त्रियों को जब ये लड़ाई के लिए भगवान पुल के लिए चलने लगे, तब भगवान के प्रभाव का अग्नि ने जो समुद्र के जल को सोख लिया, तो वो स्त्रियां रोने लगी उनकी कि अब तो जो है आने में कितनी देर लगेगी, जब सोख ही लिया है तो इतना बड़ा काम कर लिया। तो तब प्रताप सोचे प्रथम पयो निधि भारी, तब जब वो नारी रुदन जल खारा, और वो आंखों से रोने लगी, और अश्रुओं का स्वाद खारा होता है। भरेऊ बहोरे भयऊ सोई खारा, और फिर समुद्र में फिर दोबारा जल आ गया प्रभु, इसीलिए समुद्र का जल खारा हो गया। अब हनुमान जी महाराज ने तो बड़ी लंबी चौड़ी रचना कर दी, और इतनी लंबी चौड़ी रचना कर दी, यद्यपि ये रचना सबरी सत्य है कि प्रभु प्रताप बड़वानल है, लेकिन नार रुदन जल खारा, दुश्मन की स्त्रियों के रोने से समुद्र दोबारा भर गया, ये एक उक्ति हो गई। तो सुने अति उकुति पवन सुत केरी, माने एक अतिशयोक्ति अलंकार हो गया ये। और सुने अति उकुति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। बंदर महाराज कभी हनुमान जी की तरफ देखे कि हनुमान जी महाराज आप तो प्रभु के श्रेष्ठ की बड़ी अच्छी व्याख्या कर रहे हो, और कभी राम जी की तरफ देखे कि महाराज देखो हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं, आपके यश का गान करने के लिए कैसी कैसी नई नई रचना करते हैं। जहाँ बंत बोले वो दो भाई, और नल नील ही सब कथा सुनाई। जामवंत महाराज ने नल नील को सब कथा सुनाई और उन्हें याद दिलाया। होता क्या है कि भाई ये ऋषि थे और जाके बंदर बन गए,
भगवान की लीला में सहायक होने के। तो पुरानी बात तो भूल गए। तो जामवंत महाराज ने बोला कि इनसे कही, क्या कही कि जामवंत बोले दो भाई, नल नीलई सब कथा सुनाई। और फिर उनसे क्या कहा, राम प्रताप सुमिरी मन माही, राम प्रताप सुमिरी मन माही, करऊ सेतु प्रयास कछु नाहि, करऊ सेतु प्रयास कछु नाहि। नलिल, ये ठीक है कि तुम्हारे लगे होने से, हाथ लगने से पत्थर तैर जाएंगे, लेकिन भगवान के प्रताप का स्मरण करना, राम प्रताप सुमिरि मन माही। अपने आप को यदि अपनी विद्या के ऊपर में कोई भी काम करने जाओगे तो चित्त में अभिमान का सृजन हो सकता है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करके इस काम को शुरू करना। करो से तो प्रयास की चुनाई, पुल बांधने में कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मत समझना कि पुल इतना लंबा सतयुजन का पुल बांधना है तो इसे बांधने के लिए कितनी मेहनत होगी और हमारे बूते की कहाँ, ऐसा नहीं है। भगवान का प्रताप चित्त में धारण करके करोगे तो करो से तो प्रयास कछु नहीं। बोल लिए कपि निकर बहुरी, और फिर सौरे बंदरों को बुला के और सकल सुनो विनती कछु मोरी, सब कहने लगे जामवंत महाराज के बंदरों, आप मेरी विनती को सुनो कि आप सब भागते धावो मरकट विकट बलूता, और आनो बिटप गिरिन के जूता। बड़े बड़े पेड़ और पर्वतों को, पत्थरों को आप उठा के ले आओ, और उठा के लाके, और सुने कब भाल चले करी हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। बस इतनी सी बात सुन के और बंदर तो भाग दिए। बंदर के स्वभाव में भागना एक सहजी बात होती है कि जरा कुछ होता है तो सीधा बंदर जो है भागता बनता है। खोजने को गए थे तो भी उन्होंने कह दी कि जाओ सीता जी की खोज करो, और बंदर चल दिए। और ऐसे ही हमने कही कि लाओ पहाड़ और पर्वत और पत्थर और पेड़ सब ले आओ, सो ही चल दिए। अति गिरी पाद पर लीलई ले उठाई। बड़े से बड़े पत्थर पेड़ों को खेल खेल में उठाए ले रहे बंदर, और आन दे नल नीलई रचई तेज सेतु बनाई, रचई तेज सेतु बनाई। ला के दे रहे हैं और सेतु की रचना हो रही है। और इस सेतु की रचना को करते हुए देख के भगवान राम के मन में बड़ा पवित्र विचार आया कि देखो कितनी बढ़िया जगह है ये, समुद्र किनारे, और बंदर इतनी सुंदर रचना कर रहे हैं। तो इस रचना को मेमोराइज करने के लिए कुछ करना चाहिए। तब परम रम्य उत्तम यह धरनी, और महिमा अमित जाई नहीं वर्णी। ये जो इस पार लंका का इलाका है, ये ऋषियों की तपस्थली है, बड़ी उत्तम धरनी है, उत्तम धरती है। यहाँ पे इसमें वन में ऋषि मुनि सब रहते हैं और योग तपस्या करते हैं। इसलिए जब ये इतनी पवित्र जगह है तो मेरे मन में कुछ एक बात आती है, आप लोग सब सुनिए। करिया समुत्थापना मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे हृदय में एक कल्पना है कि यहाँ पे मेरे को शंकर जी को स्थापित कर देना चाहिए।
शंकर जी स्थापित, शंकर जी वैसे भी रावण महाराज के तो जो है गुरु हैं, और शंकर जी की यहाँ स्थापना कर दो। तो स्थापना करने तक शंकर जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि महाराज रावण को जो है सद्बुद्धि दे दो। इसलिए, और रावण यदि यहाँ आ भी जाए और अपने गुरु को यहाँ बैठा देखे तो देख के तो उसमें वैसे ही सद्बुद्धि आ जाए। इसलिए करी हूँ यहाँ समुत्थापना मोरे हृदय परम कल्पना। बस इतना ही राम जी ने कही थी, तो सारे बंदर भालू भगवत के चलने लगे और जाके और ऋषि मुनियों को बुला के ले आए कि चलो महाराज, राम जी शंकर जी के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, भंडारा होगा चकाचक, और चलिए। तो लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवलिंग की स्थापना करके और विधि विधान से पूजा करी गई। गोस्वामी जी तो इस मामले में थोड़े से साइलेंट ही रह गए, लेकिन और ग्रंथों से कुछ अध्ययन में पाया था कि स्थापना के लिए, देव स्थापन के लिए जो क्रिया होती है वो किसी विद्वान पंडित के द्वारा होनी चाहिए, और उस समय में रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं था। तो रावण को इस बात के लिए निमंत्रण दिया गया और रावण आए। राम जी अकेले थे, सीता जी को संग लाए नहीं, क्योंकि राम जी सीता जी को वहाँ से सीधे ला नहीं सकते थे, और रावण महाराज सीता मैया का स्पर्श नहीं कर सकते थे। इसलिए शास्त्रों में सुनाई ऐसा पड़ा कि जैसे स्वर्ण मृग के पीछे राम जी गए थे, ऐसे ही स्वर्ण की सीता का निर्माण हुआ, और वो राम जी के वाम भाग में बैठी, और तब जो है ये पूजा संपन्न हुई। कोई भी देव यज्ञ यदि पत्नी है तो बिना पत्नी के नहीं, अकेले नहीं होना चाहिए। और ये बात जिस वक्त विवाह के समय में फेरे होते हैं उस वक्त ये वचन भरवाया जाता है। तो इसलिए सीता मैया को बुलाया गया, और सीता मैया को बुलाने की जगह उनकी मूर्ति स्थापित करके और शंकर जी की स्थापना की गई। और फिर भगवान राम ने शंकर जी की स्थापना, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सब लोगों के सामने ये उदाहरण दिया कि भगवान शंकर जी के समान मेरे को दूसरा कोई प्रिय नहीं है। और एक बात और समझ दो, शंकर विमुख भगति मोरी सोनार की मूड़ माटी थोड़ी। शंकर जी के विमुख हो गया, मेरी भक्ति की यदि इच्छा न करता है तो वो तो मेरा गंवार है। और शंकर शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, तेन करई कलप भरी, घोर नरक महुआ। शंकर जी का द्रोह करे और मेरा प्रिय बनना चाहे, और शंकर जी का प्रिय बनना चाहे और मेरा द्रोह करे, ऐसे व्यक्ति जो है कल्प भर तक जो है नरक में पड़ते हैं। और एक हर स्थान की अपनी कोई ना कोई महत्ता होती है। तो इस स्थान की महत्ता क्या है? जैसे भरत जी तीर्थों का जल लाए थे और वो जल लाके कुएं में रखा गया, और ये क्या भरत को कहिए या वो लोग निमज्जित प्राणी नहीं बोले, तो वो जो है सिद्ध स्थान बन गया और सिद्ध स्थान की महिमा हुई। अभी भगवान राम ने जो शंकर जी की स्थापना करी, वो शंकर जी की स्थापना करके इस शंकर जी की स्थापना की महत्व को लोगों को समझाते हुए कि यहाँ जो है शंकर जी की स्थापना इसलिए हुई है कि शंकर जी जैसे उदार दानी व्यक्ति यदि कोई यहाँ लाके
कि जे रामेश्वर, इनके रामेश्वर नाम रख दिया गया, राम के ईश्वर, दर्शन करई, मात्र इनके दर्शन करने से, और ते तनु तजी मम लोक सिदरई, जब उनका शरीर शांत होगा तो वो मेरे लोक को चले जाएंगे रामेश्वर महाराज के दर्शन करने मात्र से। अब ये बात सुनने में थोड़ी सी अटपटी सी तो लगती है कि व्यक्ति के जीवन में बोले कुछ भी उल्टा सीधा करो, रामेश्वर के दर्शन करिए आओ तो भगवान के धाम को चले जाओगे। लेकिन अंत रहित अर्थ क्या है कि यहाँ रामेश्वर के दर्शन को आएगा ही वो जो ऐसी वैसी रास्ता से न चलता हो, तभी आएगा। और जब आएगा तब दर्शन करेगा तो ते तंत्रिमम, जब उनका शरीर शांत हो जाएगा तब वो मेरे लोक को जाएंगे। और इसके संग एक और गुण है इस स्थान का, क्या, जो गंगा जल हाथ चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। और यदि किसी ने गंगा जल लाकर चढ़ा दिया यहाँ तो उसको सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, भगवान की जो मुक्तियों के प्रकार हैं उनमें सायुज्य के हर वक्त भगवान का आसरा जिसके साथ में रहेगा। और हो ही काम जो छल तजी से बिना कपट के शंकर जी की जो है सेवा करेगा। अब बिना कपट के और कपट से, कपट माने हमारे कुछ अपनी चित्त की ऐसी आकांक्षा कि महाराज अगर ये काम कर दो तो मैं ये कर दूं, इस तरह से जो है। तो कपट का माने ऐसा नहीं है कि शंकर जी की यहाँ तो पूजा कर रहे हैं, बोलेगा कुछ ऐसी वैसी चीज दे के शंकर जी पे जो है दुबका के चढ़ाया है कि शंकर महाराज कौन से देख रहे हैं। नहीं, चित्त में बिना किसी कामना के हो ये काम जो छल तरी से ही और भगत मोर दे शंकर दे, शंकर जी महाराज उसको मेरी भक्ति प्रदान कर देंगे। और ममकत से तुझो दर्शन करई, सो बिनु समय बहु सागर तरई, जो इस निर्माण किए हुए सेतु का दर्शन करेगा, सेतु पे जाएगा, शंकर जी के दर्शन करेगा, सेतु के दर्शन करेगा, वो जो है मेरे धाम को चले जाएंगे। और फिर शंकर जी महाराज, क्योंकि उन्हीं की तो स्थापना हुई और उन्हीं के महत्व को भगवान राम ने प्रकाश में ने भगवान शंकर के महत्व को प्रकाशित किया। तो शंकर जी महाराज पार्वती जी से कहने लगे कि गिरिजा रघुपति के रीति संतत करई, पंत पर प्रीति। भगवान की ये रीति है कि जो उनकी शरण जिसने ले ली उस पर हमेशा सिंधु महाराज ने भगवान की शरण दी तो सिंधु की जो है महत्व बढ़ाने के लिए शंकर जी की स्थापना कर दी। लोग आज शंकर जी पे आएंगे, पूजा करेंगे, चढ़ाएंगे तो सिंधु महाराज के भी दर्शन करेंगे और सिंधु महाराज के ऊपर भी का उनका महत्व बढ़ जाएगा कि देखो ये सिंधु कितने भाग्यशाली हैं कि शंकर जी के पड़ोस में रहते हैं। और बूढ़िया बांधा सेतु नील नर राम कृपा जस भयउ जागर। भगवान राम की कृपा से उनका यश हो गया नल नील का, क्योंकि उन्होंने बनाया। और बूढ़िया नहीं गो नहीं के भय उपल बोइत समझोई। जो पत्थर किसी को डुबाना हो तो उस जल समाधि किसी को दी जाती है तो उसके शरीर को पत्थर के साथ में बांध के जब जल समाधि देते हैं तो ये पत्थरों का तो ये गुण था
लेकिन भय उपल बोहित समते, और वही पत्थर समुद्र बनाने के लिए तैरने वाले जहाज के समान हो गए। तो ये महाराज हुआ कैसे कि महिमा याना जलधि कई करनी पाहन गुण ना कपिन कई करनी। ये प्रभु की लीला है कि ये कोई समुद्र की कोई महिमा नहीं है कि समुद्र महाराज कह रहे कि मैं पत्थर करियों बल अनुमान साई कि मैं पत्थरों को जो नीचे नहीं जाने दूंगा, ऊपर ही डांटता रहूंगा। और पत्थरों की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं है और नहीं कोई बंदरों का है। ये क्या है कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण गिरिजा ते नरमंद मती जे न बजई श्री राम। शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी महाराज ने जो है वो मेरी महत्ता बढ़ाने के लिए स्थापना करी है। तो शंकर जी महाराज राम जी की महत्ता को बखान करते हुए गिर जाते हैं नरमंदमती जे न भजे श्री राम। जो राम जी का भजन न करे वो लोग मंदमती है। इसके साथ में आज की ये कथा विश्राम और हरिनाम की